नमस्कार। अगर आप केसरिया में हैं तो सावधान। किस तरह से पत्थर दिल डॉक्टर पथरी का इलाज करते हैं, तो डॉक्टर के भेष में यमराज कैसे करते हैं इलाज, आइए आपको जानकारी दे रहे हैं। कैमरा पे जो तस्वीर हमारे बगल में देख रहे हैं, यह केसरिया के एक तथाकथित डॉक्टर राकेश कुमार हैं। इनका कारनामा यही है कि यह पेशा से जो है अल्ट्रासाउंड संचालक हैं और वो भी फर्जी हैं। इनके पास कोई भी मरीज जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाता है तो ये महोदय अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ ट्रीटमेंट भी करना चालू कर देते हैं। और ट्रीटमेंट करने के दरमियान, ट्रीटमेंट करने के बाद इनका सहयोगी केसरिया मेडिकल स्टोर, केसरिया मेडिकल के मालिक दवा भी दे देते हैं मरीजों को और मना करते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे अस्पताल में यहीं पे आप मेरा दवा खाइए और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाइएगा। ये किस तरह से किडनी में 3 mm का पत्थर बताकर और किसी को मौत के घाट, चंद पैसों के लालच में किसी को मौत के घाट उतारने का ये लोग प्रयास करते हैं, केसरिया मेडिकल और यह भवानी अल्ट्रासाउंड वाले। आइए वीडियो में हमारे सहयोगी मित्र पत्रकार बंधु से जानिए। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप यूथ ऑफ तिरहुत देख रहे हैं। अभी हम मोतिहारी जिला के केसरिया में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, केसरिया का अस्पताल है। ये भाई साहब सामने खड़े हुए हैं, इनके साथ एक फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा यह हुआ है कि इनके यह दिखाने आए, उसके बाद इनका अल्ट्रासाउंड लिखा गया। अल्ट्रासाउंड कराने यहीं पे पास के अल्ट्रासाउंड भवानी अल्ट्रासाउंड है, भवानी अल्ट्रासाउंड में गए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड किया गया तो उस अल्ट्रासाउंड में जिक्र किया गया कि पेट में जो है वो 3 mm का पत्थर है। अब ये भौचका गए और आनंद फानन में पटना एम्स में गए। एम्स में जाने के बाद जब वहाँ पे जाँच हुआ तो जांच से पता चला कि नहीं, इनके पेट में कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। आखिर क्या कुछ है, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। क्या तारीख घटना है? सकते हैं 7 तारीख का। 7 तारीख घटना है। किनका इलाज कराने आए थे? तो मेरा एक सारोजिन है, उसी को इलाज कराने आए थे। उसको इलाज कराने के बाद हम डॉक्टर साहब लिखे कि हाँ जाइए अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड करने के लिए हम उसके पास गए। वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उसके बाद सब चीज़ कर लिए। उसके बाद हमें तो बाहर बैठे थे। उसके बाद एक पर्ची लिए, पर्ची पर सब दवाई वही लिख दी अपने से। लमसम 8-10 खुराक, उसमें सुई लमसम 10 को था। 2300 रुपये का दवाई था। हम आए यहाँ पे, बोले कि हम तो अल्ट्रासाउंड कराने आए हैं, तो दवाई लेने थोड़े आए हैं। तो बोले कि आपको दिखाने की क्या जरूरत है? हम जल्दी दीजिए, रिपोर्ट 2 बजने वाला है, हम जाकर डॉक्टर से दिखाएंगे। तो बोले कि डॉक्टर दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम तो दवाई वही सब लिख दिए। तो हम बोले कि हम डॉक्टर के पास आए हैं। तो बोले कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ बाहर निकले तो दवाई निकल गया है मेरा 2300 का। अच्छा, जांच घर के पास ही दवा दुकान था, क्या अलग था? एकदम सटा हुआ है, उन्हीं का दवा दुकान एकदम सटा हुआ है। एको को सूता का। जिनसे अल्ट्रासाउंड कराने गए थे उनका क्या नाम था? उनका नाम राकेश कुमार। क्या वो अल्ट्रासाउंड करते हैं? क्या जाने, वहाँ तो कर क्या, मेरे सामने तो कर रहे थे। आपके सामने किए? हाँ, मेरे सामने तो किए। तो रिपोर्ट क्या बताया? मतलब कुछ रिपोर्ट में तो वही हम तो वो तो कुछ नहीं बताए मेरे को। बोला कि बहुत दिक्कत है, किडनी में प्रॉब्लम है, हम दवा लिख देते हैं, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। हम यहाँ बोले कि हम डॉक्टर दिखाएं। तो फिर डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर भी गुस्सा है, बोले कि नहीं वो क्यों लिख दिया दवाई वही। सरकारी अस्पताल में? हाँ, सरकारी अस्पताल में आए थे। तो हाँ, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर, उसका पर्ची भी है मेरे पास। वो किसी आए उसके पास। उसके बाद हम 2-3 दिन दवा चलाए, आराम नहीं हुआ। आराम नहीं होने के बाद हम लेके चले गए। आप कह रहे हैं कि 3 mm का पत्थर का जिक्र, कैसे पत्थर का जिक्र हुआ? हमको मालूम नहीं है। भवानी कैसे जानकारी मिला कि 3 mm का पत्थर है? वो राकेश कुमार बताएं जो भवानी अल्ट्रासाउंड। हाँ, इसमें लिखा भी है, देखिए अल्ट्रासाउंड। हाँ, यहाँ लिखा भी है। फिर आप लोग पटना आनंद फानन में? हाँ, आनंद फानन पटना गए तो नॉर्मल रिपोर्ट था। आप एम्स में दिखाएं पटना, वो एकदम नॉर्मल रिपोर्ट था। गैस के बोला गया, गैस के प्रॉब्लम से था, गैस की दवाई दिया, सही हो गया। अब समक्ष आने के लिए फेर में पड़ा है। हाँ, गैस के जगह पर पत्थर का इलाज कर रहे हैं। पत्थर का इलाज कर रहे हैं। जी जी। तो आपने तो देख भी लिया और सुन भी लिया। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं, लेकिन भला जब यह भगवान शैतान बन जाए तो फिर इनके साथ क्या इंसाफ होनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी पूर्वी चंपारण में इस तरह से बहुत सारे शिकायत है, बहुत सारे से अवैध हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड और मेडिकल स्टोरें हैं, जिस पे जो है सिस्टम की मिली भगत के द्वारा जो है ये लोग जो है इस तरह का फर्जीवाड़ा करता है और कि चंद पैसों के लालच में किसी का जान जोखिम में डालता है। बताइए, जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और डायरेक्ट उसका अगर किडनी का इलाज करके महोदय किडनी का पत्थर गलाने लगे तो किडनी का पत्थर तो नहीं गलेगा, लेकिन किसी न किसी दिन वो मरीज इस दुनिया से चला जाएगा। ये कितना बड़ा नाइंसाफी है और कितना बड़ा एक क्राइम है, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन
यह वह क्रिमिनल है जो नामजद और नेमेड क्रिमिनल से भी बड़े क्रिमिनल हैं। जो समाधान किसी को गोली मार देते हैं उनसे भी बड़े क्रिमिनल यह क्रिमिनल हैं। जो खुद क्रिमिनल होते हुए भी और अपने साक्ष्य को, अपने सबूत को, अपने लेवल को छुपाए रखते हैं। और ये शैतान जो है एक डॉक्टर, एक भगवान के दूसरे रूप धारण करके और लोगों का फिर जान लेते हैं। पूर्वी चंपारण के सिविल सर्जन महोदय को हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी कहूंगा कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पे जो है हमेशा चौकन्ना होकर और 56 इंच का सीना चौड़ा करके जो ताल ठोक कर और स्वास्थ्य विभाग की जो प्रशंसा करती है, उनको भी ऐसे ऐसे डॉक्टरों को देखने का काम है। और खास करके मैं एक बार माननीय डीएम साहब कहूंगा कि डीएम साहब पूर्वी चंपारण के ऐसे ऐसे अपराधियों का इस जगह अपराध करने का सजा इस तरह से मिलना चाहिए कि सारे इस तरह के अपराधी जो है ना बिना कार्रवाई किए जो है ना अपनी अपनी दुकान बंद करके और ये सारे जो है बालकोनी के अंदर चले जाएं, ये अंडरग्राउंड हो जाए, कहीं दिखे नहीं। ये समाज के सबसे बड़े अपराधी और सबसे बड़े मर्डरर ये लोग हैं जो इस तरह से जाने अनजाने में किसी अनपढ़ गंवार लोगों को, किसी नासमझ, किसी नहीं पढ़े लिखे लोगों को शिकार बनाते हैं और जिसके कारण जो है ना जाने कितने जान चली जाती होगी। भला आप सोचिए अगर यह व्यक्ति अगर जागरूक नहीं होता, यह सोनू कुमार अगर जागरूक नहीं होता तो शायद इनके भी फैमिली मेंबर के जो इनके रिलेशन की जो महिला थी उनका भी जान जाना तय था। बाकी यह घोर निंदनीय अपराध है, यह अपराध क्षम्य अपराध नहीं है। इस अपराध पर देखते हैं कि हमारे जिला के जिला अधिकारी महोदय और सिविल सर्जन महोदय क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं।